रूपांतरण क्या होता है, कैसे होता है, ये समझ लेना निश्चित रूप से बड़ा ही उपयोगी है और सार्थक है। और उसके लक्षण भी समझ में आए तो व्यक्ति आश्वस्त हो सकता है कि हम रूपांतरण की तरफ जा रहे हैं सचमुच में। यकायक चीज़ें नहीं बदलती हैं, वो धीरे धीरे शनय शनय स्लोली बदलाव की तरफ जाती हैं। और उस बदलाव को देख पाना भी अपने में एक बहुत खूबसूरत अनुभव है। पहली चीज़ तो काम ऊर्जा हमारे भीतर के पशु से संबंधित है, लेकिन पशु का अर्थ हमेशा यही समझें कि वो जो बंधन में डालने वाली हमारी चित्त दशा है वो पशु है। तंत्र ने इसीलिए एक व्यवस्था दी बलि की। आम तौर से लोगों ने इसको इतना ही समझा कि एक पशु की बलि बाहर चढ़ा दो और उससे काम हो जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में जो तंत्र कह रहा था कि जो भीतर की पाशविकता है, पाशविकता का अर्थ वो नहीं है कि आक्रमण, हिंसा, वो सब तो बाई प्रोडक्ट है। जो भीतर की पशुता है, यानी कि जो बंधन में डालने की, बंधने की वृत्ति है, बांधने की जो वृत्ति है, बंधन जो है, पाश, वो बलिदान हो, उनकी बलि हो। तो वो कहते हैं कि जो बंधन है पशु के वो 8 किस्म के हैं। उनको तंत्र अष्टपाश के रूप में कहता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यानी कि क्रोध भी है, मोह भी है, लोभ भी है, ग्रीड है, अहंकार है, आलस्य है। ये सब उसके डाइवर्सिफिकेशन है, उसके भेद हैं उन बंधनों के। ये सब हमारे बीच में आते हैं। अब जब काम ऊर्जा अपने बिल्कुल पार्श्विक तल पर होती है तो ये सारी चीज़ें ही पूरे जोर शोर से उसमें शामिल होती हैं। क्रोध भी शामिल होगा, अहंकार भी शामिल होगा, लोभ भी शामिल होगा। अब लोभ ये कि अगर कोई किसी से मिला तो प्रेम आए और प्रेम हमको रोके, ये तो श्रेयस्कर है, उचित है, श्रेष्ठ है, क्योंकि हम रुकते हैं साथ में, लेकिन प्रेम के कारण। लेकिन अगर हम केवल शरीर के तल पर, काम के तल पर हैं, तब व्यक्ति रोकने की कोशिश करता है। वो लोभ है कि जो खुशी या खुशी का जैसा भी रूप वो समझता है, वो उसको मिला है, किसी से मिल के उसको किसी भी तरह की संतुष्टि मिली है, तो उस व्यक्ति को बांध लेना है। पॉजेसिवनेस के सारे ट्रैप्स उसी ग्रीड से, उसी लोभ से आते हैं। अब उसको लगता है कि अगर इस व्यक्ति को हमने जाने दिया, छोड़ा, तो ये जो हमको खुशी मिली है ये चली जाएगी। ये लोभ के सब शुरू हो गए, मोह की चीज़ें शुरू हो गई, और फिर उसके तो इतने विस्तार हैं कि उससे पूरे शास्त्र पैदा हो जाएंगे, पूरा मनोविज्ञान पैदा हो जाएगा। और अगर उसकी इच्छित वासना पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा होगा। अक्सर काम वासना का एक बड़ा अजीब रहस्य ये रहा उसके पार्श्विक तल पर कि लोगों को लगता है कि क्रोध बुरा है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो लोग बहुत लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, उनका जो अंत है वो उनकी उसी अवस्था में होता है, और फिर सब ठीक हो जाता है, कुछ दिन सब ठीक चलता है, और फिर लड़ाई झगड़े। मारपीट भी उसी का हिस्सा है, उसी क्रोध का। क्रोध आएगा, मारपीट की नौबत आ जाएगी। पश्चिम में एक व्यक्ति हुआ डिसैड, उसी के ऊपर बना सैडिज्म या सैडिस्टिक
जो फिनोमेना है वो दूसरों को सताने का, काम संबंधों में इस सैडिस्टिक या डिसैड की जो कॉन्सेप्ट रहे वो बहुत पहले से उपयोग में लाए जाते रहे, सताने के, मारने पीटने के, बहुत सारी तरह की चीज़ें। बाहर से देखने वाले को यही लगता है कि बहुत गलत हो रहा है, लेकिन लोग उसको एंजॉय कर रहे थे, वो खुश थे। बात जब तक किसी के अनुभव में नहीं आएगी उसको यकीन नहीं होगा, लेकिन डिसैड का एक पूरा कल्ट चला और भारत में ऐसे कई पुराने शास्त्र हैं जिनमें उसमें तरह तरह के सताने के वर्णन हैं, हिंसा के, यानी कि वो क्रोध की जो निकलेगी धारा उसमें हिंसा के तरह तरह के रूप आएंगे। अब काम वासना, क्रोध, हिंसा सब एक दूसरे से मिलते जुलते चले गए। अब उसके रूप कितने भी विकृत होते जा सकते हैं, रूप विकृत होने की कोई सीमा नहीं है। तो इसीलिए ये भी कहते हैं कि पशु के तल पर नीचे जाने की कोई सीमा नहीं है बंधन के तल पर, और परमात्मा के तल पर ऊपर जाने की कोई सीमा नहीं है। तो जो भी चीज़ आप सामने रख लेंगे, एक भी पाश, जो तंत्र जिन पाशों की, बंधनों की चर्चा करता है, उसके अनेक रूप। अब आप अगर अहम की ही बात ले लें तो काम संबंधों में जब अहंकार पैदा होगा तो अहंकार के साथ अपनी अहमियत से और अपनी इम्पोर्टेंस से जुड़ेगा, अपना महत्व जताने से। तो पुराने वक्त में देखिए, केवल उसी अहम के चलते हुए, उस अहंकार के चलते हुए लोग जब समृद्ध हो जाते थे, राजा हो जाते थे, तो वो हरम बनाते थे, कई कई रानियां रख लेते थे। महिलाएं सत्ता में नहीं आईं, वो आती तो उल्टा भी होता, लेकिन चूंकि पुरुष सत्ता में आते रहे, व्यवस्था समाज की कुछ ऐसी चली तो वैसी व्यवस्थाएं निकली। लेकिन वो क्या है, बस एक अहम है व्यक्ति का, अपनी महत्व को दर्शाने का। तो पशु के तल पर ये सारे बहुत सारे झंझट हैं। अगर हम सही सही विज्ञान भैरव तंत्र की अंतर्दृष्टि के साथ चल रहे होंगे तो ये सब चीज़ें हमारी छूटती हुई नज़र आएंगी। हमारे अंदर से वो क्रोध, वो मोह, वो लोभ, वो पजेसिवनेस, वो अपनी आइडेंटिटी की प्रमुखता, वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके डिज़ॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। एकदम से हो सकता है ना हो, लेकिन धीरे धीरे आप एक अलग दुनिया में चलते जाएंगे और वो पाश, यानी कि वो जो बंधन है, वो टूटते चले जाएंगे, वो कटते चले जाएंगे और आपका पशु मुक्त होगा, यानी उसकी बलि हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। फिर ट्रांसेंडेंस आएगा। उस ट्रांसेंडेंस में स्त्री पुरुष ऊर्जागत रूप से संबंधित होंगे, वो ऊर्जा का एक रूप बन जाएंगे। काम ऊर्जा ट्रांसेंड होगी, ऊपर जाएगी, प्रेम में बदलेगी। अभी भी प्रेम की बात होती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी का प्रेम केवल कांटे में लगाने वाला चारा है, वो चारे के रूप में ही काम आता है। तब तक प्रेम की बातें, प्रेम की सारी चीज़ें, जब तक कांटा गले में फंस ना जाए। और कांटा गले में फंस जाए, चारे का काम पूरा हुआ, तो प्रेम की बातों करने की ज़रूरत नहीं। विवाह की विभीषिका सबसे बड़ी यही है कि वहाँ पर सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड है। दो लोग आ गए और समाज ने भी उनको कुछ ऐसे ही पेश किया कि काम संबंधों का इनके पास एक लाइसेंस है, दे आर फ्री टू डू। और धार्मिक लोगों ने भी कहा ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है, ड्यूटी है। ऐसा कहीं किसी शास्त्र में लिखा विखा नहीं है, लेकिन बीच में लोगों ने कहा ये ड्यूटी है कि तुमको ऐसा करना ही है। अगर कोई काम संतुष्टि तलाशना चाहता है एक पार्टनर, तो दूसरे की ड्यूटी है। तो वो विकृत होते गए संबंध। जब वो ड्यूटी में कन्वर्ट होंगे तो उनमें विकृति तो आएगी ही।
अब जब ड्यूटी आ गई, सब आ गया, तो वो चारा लगाने की भी ज़रूरत क्या है कांटे में। प्रेम का जो शुरुआत में लोगों की शिकायत रहती रही विवाह में कि प्रेम नहीं है, लवर्स के बीच में प्रेम है क्योंकि उनको वो करना होता है, उनको मनाना होता है, रिझाना होता है, अपने दायरे में लाने की कोशिश होती है। तो बहुत सारी बातें हैं, तरीक़े हैं, रंग ढंग हैं। लेकिन जब वो सामाजिक व्यवस्था में ढल गया, धार्मिक व्यवस्था में ढल गया, कानूनी व्यवस्था में ढल गया, तो ज़रूरत क्या है, सीधे कांटे का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कानून में डाइवोर्स लेने का एक अहम मुद्दा ये भी है कि अगर ये साबित किया जा सके कि इन दो लोगों के बीच एक निश्चित अवधि तक कोई शारीरिक संबंध नहीं है, तो कानून कहेगा हाँ ठीक, ये डाइवोर्स की एक वैध व्यवस्था बन गई, इनको डाइवोर्स दिया जा सकता है। यानी कि विवाह के तल पर हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन वो है बिल्कुल क्रूड, एक व्यापार की तरह है। तो वहाँ पर संभावनाएं कितनी खिल पाएंगी, ये हमेशा एक प्रश्न खड़ा रहेगा। तो प्रेम की वहाँ तक तो बात व्यर्थ है, लेकिन फिर दो लोगों के बीच एक प्रेम पैदा होता है, वो काम ऊर्जा के रूपांतरण के रूप में, ट्रांसेंडेंस के तौर से। तब हम एक दूसरे के सम्मान में, एक दूसरे के चेतना के सम्मान के रूप में हम देखना प्रारंभ करते हैं। हम व्यक्ति को एक रहस्य की तरह देखना प्रारंभ करते हैं कि वो हमारे जीवन में है तो एक रहस्य है, वो एक कमोडिटी नहीं है जिस पर हमारा कोई अधिकार है। जिस दिन हमको ये नज़र आए कि हम व्यक्ति के साथ जुड़े तो हैं, संबंधित हैं, आनंदित हैं, लेकिन हमारा उसके ऊपर कोई पकड़ का भाव नहीं है, प्रेम पैदा होने लगा। प्रेम हमको साथ रोकता है, वो एक अलग भाव दशा है बिल्कुल, लेकिन वो पकड़ की तरह नहीं रोकता है कि किसी ने किसी को पकड़ के बांध रखा है, वो ठहराव है। फिर उसके साथ देखेंगे कि बहुत सारे पास धीरे धीरे डिसॉल्व होंगे उस प्रेम के साथ। अपनी अहम की भावना, यानी कि अपने को सुपीरियर दर्शाने की कोशिश ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे करके, और वो एक संबंध में नहीं, वो हर जगह ख़त्म हो जाएगी। आप शांति से अपने जीवन में रह रहे हैं, प्रसन्न हैं, अपने को इम्पोज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। घर में लोग इम्पोज करने में ही अपनी ताकत लगाए रखते हैं, और फिर वो बाहर भी इम्पोज करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, फिर ये पत्थर लगवाने में लगे रहते हैं, फिर और कुछ बड़े बड़े ऐसी चीज़ें करने में लगे रहते हैं जिसमें वो अपने नाम को इम्पोज कर पाएँ, अपने अहम को फैलाव दे पाएँ। व्यक्ति साधारण हो जाता है, सामान्य रूप से रहने लगता है, वो काम ऊर्जा बदल रही है। लेकिन काम ऊर्जा का फंडामेंटल जो काम है वो क्या है? सृजन। वो या तो मटेरियल सृजन करे, पदार्थगत सृजन करे, संतान स्पीशीज को बढ़ाए। अगर वो रूपांतरित होगी तब भी उसका गुणधर्म रहेगा सृजन ही। ज़्यादातर देखा जाए जो लोग काम संबंधों में भी रहते हैं, विवाह हुआ तो आमतौर से एज्यूम किया जा सकता है कि वो रहते ही हैं, जितना भी रहते हों, उनके अंदर क्या सृजन रह जाता है? एक संतान पैदा करने के बाद लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कोई क्रिएटिविटी उनके अंदर नहीं रह जाती किसी तरह की, क्योंकि प्रकृति ने अपना काम करा लिया, उसने अपनी स्पीशीज़ को धक्का दे दिया आगे बढ़ाने के लिए। तो लोग ज़्यादातर बिल्कुल नॉन क्रिएटिव हो जाते, किसी भी तल पर कोई क्रिएटिव काम नहीं करते। क्रिएटिविटी बहुत एक अलग अलग तरीका है, मतलब उसका केवल अर्थ कविता कहानी और चित्र और नृत्य और सब यही क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी ये भी है, स्वयं में प्रसन्न रहना भी बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है। बिना किसी को हस्तक्षेप दिए, बिना किसी की टेरिटरी में इंक्रोचमेंट किए,
अपने अंदर पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न रहना सबसे बड़ी सृजनात्मकता है। कवि, नृत्यकार, चित्रकार सृजनात्मक होते हैं ये नहीं, वो भी काम ऊर्जा का ही डाइवर्जन है। वो कुछ सार्थक सृजन नहीं कर पा रहे इसलिए वो ये सब सृजन करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर ऐसे लोग बड़े फ्लैम्बॉयंट पाए जाते हैं। अक्सर उन पर आरोप लगते हैं कि ये लोग बहुत ही अपने काम संबंधों में उच्छृंखल होते रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा रहा भी है, क्योंकि वो है तो वही, बेचैनी है। अब एक कविता किसी ने रची तो उसको बेचैनी है कि सुनाए, सुना के माने। अब लिख दिया आपने, लिख दी, खुश रहो, लेकिन वो खुश नहीं है जब तक आपको सुना न ले, 100 लोगों को सुना न ले, उसको कोई बेचैनी है। तो कविता भी एक किस्म का तनाव है, वो कोई बड़ा सृजन नहीं है। अब वो कितना भी बड़ा कवि हो, कितनी भी बड़ी कविता लिखी हो, अगर उसको ये सुनाने की बीमारी है तो वो विकृति से निकली एक रचना है, उसकी बेचैनी से निकली। आप कुछ भी करिए, नृत्य करिए, चित्र बनाइए, आपके अंदर बेचैनी तो यही है कि लोगों को दिखाना है। लोगों को काहे को दिखाना है? आप संतुष्ट हैं, आप प्रसन्न हैं, आप अपने अंदर शांत हैं, बात खत्म हो गई। क्या दिखाना है? दिखाने की बेचैनी ही वायोरिस्टिक ने जो फिनोमिना है उससे जुड़ी हुई है। अब फिर अध्यात्म में चला जाए तो आपको ध्यान दिखाना है, ज्ञान दिखाना है, और हो जाए तो समाधि दिखानी है, फिर एनलाइटनमेंट दिखाना है। क्या यकीन होता आपको कि हमारे बीच बहुत सारे लोग इनलाइटेंड हो सकते हैं, संबुद्ध हो सकते हैं, शांति से रह रहे हैं अपना? लेकिन आमतौर से आज के सिनेरियो में तो यही दिखाई देता है कि जब कोई इनलाइटेंड हो और नगाड़ा बजा के अपना प्रचार न कर दे तब तक उसको चैन नहीं आता। भाई तुम हो गए, तुम्हारा अपना मसला है, किसी को इससे क्या लेना देना? किसी को क्या इससे मतलब है? तुम हो गए, ठीक, खुश बात। आप अपने घर में खाना खाते हैं चुपचाप, आपका पेट भर जाता है, यानी शरीर को संतुष्टि हो जाती है, आप चुपचाप अपना काम करते हैं, सो जाते हैं। या आप सड़क पे जाके चिल्लाते हैं मैंने खाना खा लिया, आज मैंने ये खाया, आज मैंने पास्ता खाया, आज मैंने खाया। सोशल मीडिया में वो बीमारी भी आ गई। खाने से पहले आप उसकी फ़ोटो खींच के चस्पा करते हैं कि आज हमारे घर में चाइनीज़ बना, आज हमारे घर में ये भिंडी बनी, आज हमारे घर में वो बना। यानी खाने से आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, दिखाने से मिल रही। जब लोग कहें कि वाह क्या चीज़ बनी, मज़ा आ गया, वो एक और बीमारी। ज़िंदगी में जितनी भी खास चीज़ें हैं वो अपने तक है। काम संबंध देखिए इसी में एक बहुत वाइटल रोल रखता है। वो इतना निजी और जाती है कि आपको जो उसमें रस संतुष्टि मिलती है वो केवल आपकी अपनी व्यक्तिगत है, उसके प्रदर्शन की कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है। और जैसे ही किसी के अंदर उसके प्रदर्शन की इच्छा और आकांक्षा पैदा हो जाती है वो विकृति की तरफ चला गया, यानी कि अब उसकी ऊर्जाएं सीधे पार्श्विक तल पर है। अभी देखिए नया ट्रेंड मैरिजेज में हो गया है फ़ोटोशूट का, तो अब फ़ोटोशूट तो उनकी फर्स्ट नाइट तक जा पहुंचा है। लोग करीब करीब कोशिश करते हैं कि वो जितना संभव हो सके फ़ोटोशूट कराएं मॉडल्स और फिल्म वालों की तरह से। अब तुम दो लोगों के इंटीमेट मोमेंट्स के बीच में एक तीसरे फोटोग्राफर की प्रेजेंस, उसका क्या मतलब है? तुम केवल दिखाने में रुचि रख रहे हो और उसमें कोई रुचि नहीं है। तो ये पशु है हमारे भीतर का। धीरे धीरे आप उससे मुक्त होने लगते हैं, आप अपने अंदर अपने साधारण ढंग से अपना जीवन जी रहे हैं। तो जब जिसके अंदर ये प्रवृत्ति आ जाए कि अपने साथ वो प्रसन्न है, प्रेम पैदा हुआ। जो अपने साथ प्रसन्न है वो दूसरे को प्रसन्न रखने की सारी कोशिश करेगा, और यही सृजनात्मकता है। जब कोई स्वयं प्रसन्न हो और दूसरे को प्रसन्न रखने की सारी व्यवस्थाएं जुटाए, सारी परिस्थितियां पैदा करे, वो क्रिएटर है, वो सृजनात्मक व्यक्ति, वो सृजन कर रहा है, बाकी कोई सृजन नहीं कर रहा है। तो एक तो ये सृजन पैदा होगा प्रेम से। फिर अगर वो और हायर प्लेन पे जाएगा
काम का ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण धर्म में प्रवेश कर जाए, अध्यात्म में, तब भी वो स्त्री पुरुष ऊर्जाओं के एक नृत्य में, एक खेल में चलेगा। गुरु पुरुष ज़्यादा इसीलिए हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि ये क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई देखिए बड़े बड़े गुरु पुरुष हो जाते हैं, महिलाओं को मौका नहीं मिला। कई ऐसी बातें भी चलती हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये नेचर है, नेचर की व्यवस्था है। महानतम गुरु हमेशा पुरुष ही होगा। जो पाथ ब्रेकिंग गुरु होगा वो हमेशा पुरुष ही होगा। क्यों? क्योंकि उसी की ऊर्जा ट्रांसफॉर्म हुई है और वही जन्म देने की क्षमता रखता है। पुरुष की ऊर्जा थ्रो करने वाली है, वो ऊर्जा बाहर फेंकी जाती है और उससे सृजन होता है। जैसे काम संबंध में भी उसकी ऊर्जा फेंकी जाती है और एक काम संबंध में ही जिस तरह से लाखों करोड़ों स्पर्म पैदा होकर उतनी अगर व्यवस्था हो तो उतना भी सृजन कर सकते हैं। वो उसके अंदर उतनी सेल्स तो हैं। और वही एक आध्यात्मिक तल पर एक गुरु भी करता है कि वो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को उसी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। और हर ऐसे महान गुरु के समानांतर एक स्त्री अस्तित्वगत रूप से अपने आप खड़ी हो जाएगी। किसी भी रूप में आप सारे गुरुओं के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, आपको दिखाई देगा कि उनके समानांतर उसी कैलिबर की, उसे कैलिबर में कमी नहीं होगी। लेकिन स्त्री तो हमेशा विनम्र होगी, वो ये नहीं दिखाएगी मैं बहुत पहुंची हुई हूँ, मैं इनलाइटेंड। जिस दिन स्त्री बोले कि मैं इनलाइटेंड हो गई, मैं गुरु हो गई, वो उसकी भटकाव की स्थिति हो गई, वो कभी नहीं बोलेगी। खामोश रही, जैसे माँ अपना सारा काम कर देगी शांति से, खामोशी से। घरों में कितने काम खामोशी से हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। पुरुषों को तो पता ही नहीं चलता कितना काम घर में होता है, इसीलिए वो कहते हैं करती क्या हो तुम घर में। अक्सर घरों में यही आरोप होता है, झगड़ा। कहते मैं तो नौकरी पे गया, इतना काम किया, इतनी मेहनत करी, तुम क्या करती हो। उनको कभी एहसास ही नहीं होता है कि वो क्या करती है घर में। घर कैसे बनता है, खामोशी से। तो स्त्री का स्वभाव खामोशी से सृजन करना है। तो हमेशा किसी न किसी गुरु जब भी ऐसे रोल में आएगा, गुरु भी अलग अलग रोल में आते हैं, हर गुरु पाथ ब्रेकिंग रोल में नहीं आता। जब कोई पाथ ब्रेकिंग रोल में नहीं आता तो उसके समानांतर नहीं होगी स्त्री। लेकिन जैसे ही कोई गुरु पाथ ब्रेकिंग रोल में आएगा, उसके समानांतर कोई स्त्री एग्जिस्टेंशियली खड़ी हो जाएगी और वो काम उसी कॉस्मिक वूम का करेगी। जैसे एक वूम में वो एक स्त्री बच्चे को संभालती है, ऐसे ही वो उसका एक ऊर्जागत वूम है, प्रेम का गर्भ है, जिसमें वो संभालती है उन विचारों को, उन देशनाओं को, उन भावनाओं को, और उनको नर्चर करके, उनको पोषित करके, कल्टीवेट करके उनको आगे ले जाती। संगठन संस्थाएं स्त्रियों की बदौलत ही चले हैं। जितने भी बड़े बड़े संगठन चले हैं, आप जब उनके इतिहास को देखेंगे, उनके पृष्ठभूमि में कोई न कोई स्त्री ही रही, उसी ने चलाया। क्योंकि वो जैसे घर चलता है वैसे ही धर्म चलते हैं। लेकिन एक है बहुत ही सीमित दायरे में, एक है असीमित दायरे में। रोल वहाँ भी वही रहेगा, ऊर्जाएं वहाँ भी वही हैं, ऊर्जाओं का पैटर्न वहाँ भी वही है, लेकिन वहाँ पर कुछ नया जन्म ले रहा है, नया विचार जन्म ले रहा है, नई संभावना जन्म ले रही है, नई चीज़ें पैदा हो रही हैं। तो ऐसे ऐसे रूपांतरण को हम वॉच कर सकते हैं। ये वाला तो मैंने उदाहरण के तौर से कहा गुरुओं के स्तर पे आध्यात्मिक, लेकिन अपने जीवन में ही आप देखें। पहला काम अगर आपने बच्चे पैदा करने का कर दिया तो बहुत ही प्रिलिमिनरी वर्क है। उसके अलावा जितनी भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं उनको पढ़ाने लिखाने की, वो सब बहुत प्रिलिमिनरी लेवल की है, क्योंकि वो सब पार्थिव है, सर्वाइवल के लिए है। नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, सेटल्ड होगा, केवल सर्वाइवल, उसके आगे नहीं जा रहा। लेकिन जिस दिन आप अपने बच्चे को सर्वाइवल से आगे ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और उसको ये कहने की क्षमता रखेंगे कि अपने जीवन में कुछ अर्थ पैदा करना, कुछ मीनिंग, तुम उतना पैसा नहीं भी पैदा करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ मीनिंग आए, अर्थ आए, जो चीज़ मैं नहीं कर पाया वो तुम कर पाना।
तो आप समझ सकते हैं कि आपकी काम ऊर्जा रूपांतरित हो गई और आप अपने बच्चे में ही एक नए जन्म की कोशिश कर रहे हैं, वो एक नया जन्म देने की कोशिश है। ये सब चीज़ें ही बताएंगी कि क्या है। अगर जब तक पेरेंट्स इसी बात से दुखी होते रहें कि उनके बच्चों का पैकेज कितना है और बच्चों की शादी कितने अमीर घरों में हुई है और कितने वो ज़्यादा सेट हैं, तब तक सब पार्थिव है, मटेरियल है। जिस दिन वो कहें ठीक कोई बात नहीं, तुम बहुत कुछ ना कर पाना कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन तुम अपने को जान पाना, तुम अपने मीनिंग को पैदा कर पाना, जीवन में तुम्हारे कोई ऐसा जो सार्थक बनाने वाला काम हो वो कर पाना, और इससे पेरेंट्स अपने को सेटिस्फाइड फील करें, तो समझिए उनकी काम ऊर्जाएँ ट्रांसफॉर्म होकर कोई नया जन्म देने का काम करने लग गई। दीपक चोपड़ा की मैं बुक पढ़ रहा था, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, ये सारे पेरेंट्स के लिए उदाहरण की है। तुलना नहीं करनी चाहिए किसी की किसी से। वो कहते हैं जब मेरे बच्चे पैदा हुए और वो समझने लायक थोड़ी उम्र हुई, 6-7 साल के हुए, तो मैंने उनसे कहा कि रहा सवाल धन का, तो मैंने तुम्हारे लिए इतने धन की व्यवस्था कर दी है कि तुम जीवन भर कुछ भी ना करो तब भी तुम आराम से रह सकते हो। अब इतना हो सकता है कोई पेरेंट्स ना कह पाएँ कि भाई मैंने इतने धन की व्यवस्था कर दी तुम जीवन भर आराम से रहो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आप कह सकते हैं। और उन्होंने कहा, मैंने बच्चों से कहा कि तुमको अभी समझ में आए या ना आए, तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन तुम अपने आप को जानने की कोशिश करना, तुम अपने इस जीवन में क्यों आए हो और उसमें जो मीनिंगफुलनेस है उसको कल्टीवेट करने की कोशिश करना। बस मैं इतना ही कोशिश करूँगा तुम्हारे लिए। बट ही इज़ इनलाइटेंड पर्सन, तो वो कह पाए, लेकिन यही बात हम कह पाएंगे तो हम भी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। पति पत्नियों का भी पूरा जीवन झगड़ते लड़ते ही बीत जाता है और सारा झगड़ा एक दूसरे को खुश करने का, तो ये तो पार्श्विक बंधन के ही एक बड़ी लंबी यात्रा है। अंत तक वही झगड़ा झंझट और सब एक दूसरे के पैसे प्रॉपर्टी पे काबिज, एक दूसरे के शरीर पर काबिज, वो पॉजिटिवनेस, वही झगड़े झंझट। जब आप उनसे मुक्त होने लगे, आपको लगे कि मुझे नहीं मतलब इन सब बातों से, क्या ये संभव नहीं है कि हम लोग शांति के साथ रह सकें? हमारे जीवन में शांति है या नहीं है, जब आप उसको खोजने लगे तो आप समझें कि काम ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होने लग गई। नहीं तो शांति की तलाश कोई नहीं करता, लोग खुशी की तलाश करते हैं, और वो भी खुशी ऐसी जो दूसरे से मिलती है। एक खुशी जो अपने से मिलती है हम उसकी तलाश कभी नहीं करते, दूसरे से मिलने वाली खुशी की तलाश, वो बंद हो जाए, अपने से मिलने वाली खुशी की तलाश शुरू हो जाए, तो समझिए सब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं।